प्रिय छात्रों, यह वादा नहीं दावा है सफल बनाने का, यह वादा नहीं दावा है सफल बनाने का। इसी स्टेटमेंट के साथ वेलकम है टाइटन क्लासेस में आप सभी छात्रों का। आज हम लोग वास्तविक संख्या के महत्वपूर्ण प्रश्न जो एनसीईआरटी में है उसका अध्ययन करेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में लेक्चर 1 में संख्या के बारे में और लेक्चर 2 में हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग उससे आगे जो प्रश्नावली 1.1 है उसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। यहाँ क्या बोला है, धनात्मक विषम पूर्णांक बोला है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे कि माना कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे बनाते हैं इसको देखिए। माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है। मान लेते हैं ए क्या कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। यदि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तो हम लोग फार्मूला यूक्लिड विभाजन से क्या जानते हैं, एक फार्मूला होता है ए बराबर BQ प्लस R होता है। इस फार्मूला में आप लोग क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो हम लोग B लिख रहे हैं तो B की जगह पे इस प्रश्न में क्या दिख रहा है, 6 हर जगह 6 दिखाई दे रहा है। यानी B का मान इसमें कितना है, 6 है। यानी B का मान क्या है हम लोग का, 6 है। अगर B का मान 6 है तो हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या लिख सकते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या लिख सकते हैं इसको। तो A बराबर जो हम लोग BQ प्लस R फार्मूला होता है, तो A बराबर B की जगह पे कितना 6 है तो 6 और Q प्लस R, तो R को R यहाँ तो रहने देते हैं, लेकिन R का मान क्या होता है तो आप बताइए यहाँ पे कमेंट बॉक्स में, यहाँ पे R का मान क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। पिछले लेक्चर में मैंने बताया हुआ है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एग्जाम में बिहार बोर्ड की पूछता है। तो यहाँ पे R का मान हम लोग क्या जानते हैं, 0 या 0 से अधिक होता है R का मान और B से छोटा होता है। इसका मतलब जो R का मान हम लोग लेंगे वह 0 हो सकता है, नहीं तो 0 से अधिक होगा। अधिक कहाँ तो होगा तो B से छोटा होता है। यानी B का वैल्यू यदि 6 है तो 6 से छोटा, 0 से शुरुआत होगा और 6 से छोटा, यानी 0 1 2 3 4 5 तक ही होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले R का मान 0 रखा जाता है। एक बार 0 1 2 3 4 5 रख के चेक किया जाता है। जब R बराबर 0, यदि R का मान 0 लेंगे तो A का मान कितना हो जाएगा, A बराबर 6Q प्लस 0। A का मान कितना मिला, 6Q। यहाँ तक समझ में आ रहा है। जब R का मान 1 लेंगे, जब R बराबर 1 लेंगे तो A का मान कितना मिलेगा, 6Q प्लस R के जब कितना रखना है, 1 रखना है, यानी 6Q प्लस 1 मिला। जब हम लोग R का मान 2 रखेंगे तो A का मान क्या मिलेगा, 6Q और प्लस R का मान क्या रखना है, 2 रखना है तो 6Q प्लस, यहाँ पर 2 रखेंगे तो 6Q प्लस 2 मिलेगा। इसी तरह हम लोग थोड़ा सा और R का मान आगे रखते हैं, देखते हैं। R का मान जब हम लोग 3 रखेंगे तो A बराबर 6Q प्लस R की जगह पर 3 रखेंगे तो 3 मिलेगा। R बराबर जब 4 रखेंगे तो A बराबर 6Q प्लस 4 हो जाएगा। और R का मान यदि 5 रखते हैं तो A का मान क्या हो जाएगा, 6Q प्लस 5 हो जाएगा। यानी 5 तक ही रख सकते थे तो इतना तक रख दिए। अब ध्यान से आप लोग देखिएगा इसमें, तो जब हम लोग यहाँ क्या बोला कि धनात्मक विषम पूर्णांक, जब हम लोग R का मान जब 1 रखें तो आप लोग देख पा रहे हैं क्या है, 6Q प्लस 1 आया ना, जो हम लोग को प्रूफ करना है यहाँ पर। और उसके बाद जब R का मान हम लोग 3 रखें तो देखिए 6Q प्लस 3 ये जो है यहाँ पर आया हुआ है। और जब R का मान 5 रखें तो 6Q प्लस 5 यहाँ पर आया हुआ दिख रहा है। यानी जो हम लोग का यह 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 होता है, ये किसी न किसी धनात्मक विषम पूर्णांक का ये रूप होता है। इसलिए हम लोग लिख यहाँ पर, इसलिए धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप में होता है। यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया। तो चलिए आप लोग इस वीडियो को आप लोग देखकर अच्छा से इसे नोट कीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। या एग्जाम में 2 अंक का पूछता है, ठीक है, 2 अंक का यह एग्जाम में आता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है छात्रों, इसे नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आप लोग का एनसीईआरटी में क्या है, इसमें चलिए इसमें थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है तो इससे हम लोग क्या करते हैं, पहले इसे नोट कर देते हैं फिर आपको बताते हैं।
तो आगे देखते हैं हम लोग, किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, 6 से 16 सदस्य वाली एक आर्मी की टुकड़ी है, उसको मार्च कहाँ पे करना, 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो दोनों समूह में समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें हमें मार्च कर सकते हैं, यानी ये दोनों टीम को मार्च करना, बराबर बराबर संख्या में मार्च करना, तो कितने कितने टीम बनाया जाएगा। ओवरऑल ये बात क्या कर रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से ही हम लोग को इसका HCF निकाल देना। HCF निकाल देंगे, कहानी खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को दो संख्याएं दिखाई दे रहा है, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एक है 6 से 16, जिसको हम लोग A मान लेते हैं 6 से 16 को, और B मान लेते हैं 32 को। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या जानते हैं हम लोग, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या जानते हैं, A बराबर BQ प्लस R होता है। तो A का मान कितना है, 6 से 16 है, बराबर B का मान कितना है, 32 है, और Q की जगह पे क्या होगा और R की जगह पे क्या होगा, ये आपको यूक्लिड विभाजन पढ़ाए हैं, उसमें समझाएं कि इसको कैसे बनाया जाता है। यदि आप लोग नहीं जानते इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कैसे बनाते हैं, तो आप जाकर उसका लेक्चर 2 का वीडियो आप लोग देखिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग इससे देख लीजिएगा। चलिए बताते हैं, यहाँ पर 32 से क्या करेंगे हम लोग, 6 से 16 में भाग करेंगे, तो कितना बार भाग लग जाएगा, 32 दूनी 64, तो अधिक हो गया ना, तो 32 से कम 32, 11 में से 2 गया तो 9, 5 में से 3 गया तो 2, अब आएगा यहाँ पर 6, तो 32 से लगभग कितना बार में भाग लग जाएगा, देखते हैं। 9 3 27, 9 बार में 9 3 18, 9 3 27 1 28, तो 16 में से 8 गया तो 8, 8 में से 0 गया तो 0, यानी ये कट गया, और 19 बार में भाग लगा और शेषफल कितना मिला, 8 मिला। अब आ जाएगा 32 बाहर, और इसके जगह पे कौन आ जाएगा, यहाँ से 8, 8 से कितना बार में भाग लगेगा, और तो भागफल कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा, तो 8 से जब 32 से भाग करेंगे हम लोग, तो 8 चौका 32, यानी पूरा कट गया 4 बार में, और शेषफल क्या आ गया, 0। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, HCF कितना आएगा, यह 8, यानी आर्मी उन स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी जिसमें वो मार्च कर सकते हैं, तो स्तंभों की संख्या कितना हो जाएगा, यानी 8 स्तंभों की संख्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, अभी साउंड कुछ कम हुआ तो एक बार और इसको रिपीट कर देते हैं। देखिए, तो इसमें दो संख्या, एक 6 से 16 सदस्य की है, एक 32 सदस्य की, 2 आर्मी की टुकड़ी जिसको एक साथ मार्च करना, और स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो जब स्तंभों की संख्या दोनों में बराबर हो तो उसका हम लोग HCF ही निकाल सकते हैं। तो A का मान 6 से 16 होगा, B का मान 32, की A का मान अधिक होता है, B का मान कम होता है। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग क्या कर देंगे, इसका HCF निकाल देंगे। HCF निकालेंगे, जो हम लोग का HCF आएगा वहीं स्तंभों की संख्या हो जाएगी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पहले लिख देते हैं, थोड़ा सा लंबा ये क्वेश्चन है इधर का, इसलिए पहले क्वेश्चन को नोट कर देते हैं, फिर आपको समझाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ थोड़ा सा साउंड का प्रॉब्लम है, तो आप लोग गाना पर ध्यान कम, पढ़ाई पर ध्यान ज़्यादा दीजिए, ठीक है। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। इसे हम लोग सिद्ध कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं, जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन में मान के बताते हैं, सेम वैसे ही मान कर बनाएंगे हम लोग। माना कि x एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। क्या करेंगे हम लोग, x को मान लेते हैं धनात्मक पूर्णांक संख्या है। अब क्या होगा हम लोग, तो x यदि कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या तो x बराबर, अब यहाँ पे 3q ले लेंगे, मान लेंगे कि x बराबर क्या है, 3q है। यदि x बराबर 3q मान ले तो अब हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो इतना तो सबको पता होगा, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर, 3q का होल स्क्वायर है तो 3 3 9q स्क्वायर। तो अब हमको प्रूफ करना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है वो किस रूप में होता है, 3m के रूप में होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमको 3 चाहिए, यदि 3 चाहिए तो 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3q स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 9q स्क्वायर 3 गुणे 3q स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब क्या होगा, यहाँ पर हम लोग यह 3 तो रहने देंगे, लेकिन यह 3q स्क्वायर को कुछ मान लेंगे। जैसे अगर 3q स्क्वायर को मान लेते हैं m, तो इतना की जगह पर तो m लिख, अगर मान लेंगे m तो इतना की जगह पर m लिख भी तो सकते हैं। तो अब देखिए, तो यहाँ पर किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है किस रूप में होता है, 3m के रूप में होता है। इस तरह से आधा पार्ट हम लोग का प्रूफ हो गया। अब इसी तरह हम लोग क्या करेंगे,
इसी तरह फिर मानेंगे चूंकि x बराबर 3q + 1 मानेंगे। यहाँ पे हम लोग माने थे क्या 3q, अब मानेंगे 3q + 1। अगर 3q + 1 मानेंगे तो ये 3m + 1 भी प्रूफ हो जाएगा। कैसे होगा, तो यहाँ भी सेम प्रोसेस, दोनों तरफ वर्क करने पर वर्क कर देते हैं दोनों तरफ। तो x² बराबर 3q + 1 का स्क्वायर, तो x² 3q + 1 का जो स्क्वायर है अब क्या होता है, यानी a + b का स्क्वायर हमको तोड़ देना है इसको। तो क्या होता है a + b का स्क्वायर, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ताकि हमको पता चले आप लोग कितने ऐसे छात्र हैं जिनको याद है a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हो गया यहाँ पर a² + 2ab + b², यानी इस फॉर्मूला से हम लोगों ने तोड़ दिया इसको। तो x² बराबर 3q², तो 3 का स्क्वायर 9, 9q² + 2 3 6 कम 6 q + 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 1 को कुछ नहीं करेंगे क्योंकि 1 हमको प्रूफ में चाहिए, लेकिन इसमें से हम लोग 3 कॉमन ले सकते हैं। 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा अंदर, 3q² + 2q प्लस इसको 1 रहने देते हैं। अब क्या करेंगे, ये जो दिख रहा है हम लोग 3q² + 2q, इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं क्या m। ठीक है, तो x² बराबर 3, इतना जब m मान लेंगे तो 3m + 1, यानी देखें तो कैसे धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है किस रूप में होता है, 3m + 1 के रूप में होता है। यह भी पार्ट हम लोग का प्रूफ हो गया। ठीक है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं, इसलिए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m + 1 के रूप में होता है, इस तरह से हम लोग का ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। आप लोग समझ में आया, इसे नोट कर लीजिए और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को भी चेक करते हैं हम लोग, उसमें कैसा प्रूफ दिया है। ठीक है, इससे आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, तो छात्रों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पांचवा जो क्वेश्चन है, यह अंतिम क्वेश्चन है। यह यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है, ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर क्या बोला है, घन का मतलब होल क्यूब होता है, 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में होता है। ये सिद्ध करना, जैसे 4 नंबर क्वेश्चन में हम लोग वर्ग का सिद्ध करते हैं, अब इसमें घन का सिद्ध करना, यानी उसमें स्क्वायर था, इसमें होल क्यूब है। ठीक है, तो बनाने का तरीका भी वैसे ही रहेगा, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। माना कि इसमें मान लेंगे x कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, जैसे उसमें माने थे वैसे इसमें भी मान लेंगे x कोई धनात्मक पूर्णांक है। यदि x कोई धनात्मक पूर्णांक है तो इसको मान सकते हैं x बराबर 3 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि 3 मान लिया तो यहाँ पे घन बोला है ना, घन बोला है तो दोनों तरफ हम लोग भी क्या कर देंगे, घन कर देंगे। दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह दोनों तरफ होल क्यूब। तो देखते हैं कितना आता है, x का क्यूब और 3 क्यूब का होल क्यूब कितना होता है, तो 3 का होल क्यूब यानी 3 करना आता है 27 क्यूब का क्यूब। ठीक है, तो ये जो 27 क्यूब का क्यूब है, लेकिन हमको चाहिए क्या, जो चाहिए उससे ना मतलब है, चाहिए हमको 9m चाहिए, यानी 9 चाहिए, गुणा में 9 होना चाहिए। तो 27 को क्या लिख सकते हैं, 9 × 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और क्यूब का क्यूब रहने दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यह 3 क्यूब का जो क्यूब दिख रहा है इसको मान लेंगे m। तो यदि इसको हम m मान लेते हैं तो यहाँ पे 9, इतना जब पे क्या लिख देंगे m। तो किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है किस रूप में लिख दिया हम, 9m के रूप में लिख दिया ना। इसी प्रकार से हम लोग इसको प्रूफ करेंगे हम लोग। अब आगे चलते हैं, x बराबर, अब नेक्स्ट प्रूफ करने के लिए 3q + 1 को लेते हैं। यदि 3q + 1 को लिए हैं यहाँ पर, दोनों तरफ फिर घन करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, अब यहाँ पर दोनों तरफ घन करते हैं, देखिए तो घन का मतलब होल क्यूब। तो अब बताइए यहाँ पर कितने ऐसे छात्र हैं जिनको याद है a + b का होल क्यूब। आ तो गए क्लास 10th में, लेकिन बहुत ऐसे छात्र होंगे, सभी को नहीं करें, बहुत ऐसे छात्र होंगे जिनको a + b का होल क्यूब नहीं याद होगा। तो सबसे पहले आप लोग अलजेब्रा का जितना भी फॉर्मूला है आप लोग उसे सब रट जाइए, बिना उसे याद किए कोई गुंजाइश नहीं है क्लास 10th में। इसलिए तो जिन छात्रों को याद है a + b का होल क्यूब वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं कि a + b का होल क्यूब क्या होता है, मैं भी जानूं कितने छात्रों को ये पता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर x³ बराबर 3q + 1 का जो होल क्यूब है, अब इसके a + b का होल क्यूब पर तोड़ देना हम लोग को। 3 क्यूब का होल क्यूब + 3
ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर इंटू बी यानी 1 प्लस 3ab का स्क्वायर 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस b³ यानी 1 का होल क्यूब। ठीक है, अब कितना हो जाएगा यह 3 का होल क्यूब कितना हो जाएगा 27 का क्यूब। यहाँ पे 3 का स्क्वायर तो 9 स्क्वायर होगा, 9 × 27 से कम 27 स्क्वायर हो जाएगा। 3 × 3 = 9 और 1 का स्क्वायर 1 होगा तो 9 कम 9 होगा, इसलिए 9³ लिख दिए प्लस 1 का क्यूब 1 होगा। ठीक है, हम लोग को चाहिए क्या 9m + 1 प्रूफ करना, तो यानी +1 तो चाहिए, तो उसको छोड़ देते हैं, उसको कुछ नहीं करेंगे। हमको दिक्कत इतना दूर है, यहाँ इतना दूर में से 9 क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 3 का क्यूब प्लस यहाँ बचेगा 3 स्क्वायर, यहाँ बचेगा केवल क्यूब। ठीक है, अब प्लस लास्ट में 1 है तो 1 रहने देंगे। तो आप लोग दिख रहा होगा, अब यहाँ से बाकी बातें समझ में आ गई होगी। यानी इतना को हम लोग क्या करेंगे मान लेंगे m, इतना क्या करेंगे मान लेंगे हम लोग m, तो क्या हो जाएगा x³ बराबर 9। इतना को यदि m मान लेते हैं तो 9m + 1। इस सेकेंड वाला भी हमारा प्रूफ हो गया कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है 9m + 1 के रूप में लिखा जा सकता है। अब जो लास्ट इसमें बचा हम लोग 9m + 8 जो प्रूफ करना है, अब इसको कैसे प्रूफ करते हैं, तो यहाँ भी मान लेते हैं x बराबर 3³ + 2। अब क्या मानेंगे 3³ + 2 मानेंगे। अब दोनों तरफ क्या करेंगे घन करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर x³ बराबर 3³ + 2 का होल क्यूब। अब बताइए यहाँ भी वही सेम फॉर्मूला a + b का होल क्यूब पर तोड़ देंगे। a + b का होल क्यूब कितना हो जाएगा यहाँ पर a³ + 3a² b + 3ab² + b³ ठीक है, यानी a + b का होल क्यूब पर मैंने तोड़ दिया इसे, तो कितना हो गया 3q का होल क्यूब कितना हो जाएगा 3 × 3 = 27q का होल क्यूब। यहाँ 3 का स्क्वायर 9 9 × 27 दूनी 54q², 2 का स्क्वायर 4 × 12 36q प्लस 2 का होल क्यूब। 2 का होल क्यूब कितना होता है, बहुत ऐसे चाहते हैं जो कह देते हैं 6 होता है, लेकिन 2 × 2 × 2 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, इस बात को ध्यान रखना है। अब हम लोग क्या करेंगे, इतना में से 9 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 3q का क्यूब प्लस 9 × 6 = 54 यानी 6q², 9 × 4 = 36 यानी 4q प्लस 8। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग इसमें x का क्यूब बराबर 9, इतना की जगह पे क्या मान लेते हैं कुछ 3q का क्यूब प्लस 6q² प्लस 4q को मान लेते हैं हम लोग क्या m। यदि इतना को m मान लेंगे तो 9m और प्लस क्या हो जाएगा यह 8। यानी हम लोग यहाँ यह भी प्रूफ कर दिए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है 9m + 8 के रूप में होता है। इस तरह से फाइनली लिख सकते हैं हम लोग कि हाँ किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है, धनात्मक पूर्णांक का घन जो है हम लोग का 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में होता है। इस प्रकार से हम लोगों ने इस प्रश्नावली 1.1 को सभी क्वेश्चन को हम लोगों ने सफलतापूर्वक बना दिया। और जितने भी छात्र हैं इस वीडियो को लेक्चर 1, 2, 3 को अच्छे से इसको देख लें और समझ लें, ताकि आप लोग को कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छूट ना पाए। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 1.2 की चर्चा करेंगे। इसमें जो भी अभाज्य गुणनखंड से संबंधित प्रश्न आते हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अक्सर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।